सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरा नाम है रामकिशन पाड़िया और मैं एक पेशे से फॉरेक्स ट्रेडर हूँ और बिजनेसमैन। तो आज लिटरली हम लोग कुछ नया वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे एक मोटिवेशनल वीडियो जो कि बेसिकली रहेगा कि एक छोटा ट्रेडर एक बड़ा ट्रेडर कब बन सकता है। तो आज हम लोग हमारी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग का जर्नी कहाँ $0, $5 से लेकर $200, $300 तक गया। तो देखते गाइस हम लोग का क्या हुआ। तो हम लोग आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैं यहाँ से स्क्रीन कास्ट कर रहा हूँ। तो आज का हम लोग का बेसिकली ट्रेड क्लोज हुआ है $142 पे प्रॉफिट पे। तो आज हम लोग अपना जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग ने ये फंडिंग पिप्स अकाउंट खोला था, जो कि एक कंपटीशन अकाउंट होता है, जो कि एक स्टूडेंट अकाउंट होता है, जो कि आप नॉमिनल फीस देके आप बड़ा अकाउंट हैंडल कर सकते हो, जो कि हम लोग अभी $10,000 का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। तो हम लोग का ये मंथली चार्ट इसमें दिखेगा आपको। तो हम लोग ने शुरू किया था मई से। तो हम लोग का सब कुछ ठीक चल रहा था। सबसे पहले हम लोग ट्रेड करते थे $6 प्रॉफिट पे, $1, $2 ऐसा चलता था, बिकॉज हम लोग के अंदर फियर था कि हम लोग का अकाउंट ब्लो ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने समझ में आया कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है। उसके बाद हम लोग जब भी हम लोग ट्रेड ले रहे तो हम लोग का रिस्क टू रिवार्ड मिनिमम 1:2 होता है। 1:2 क्यों लेते हैं? बिकॉज आपका अगर 3 ट्रेड ले रहे हो, 2 अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो आपका तीसरा ट्रेड 1:2 गया तो वो बाकी सारा लॉसेस कवर कर देगा। दैट्स वाई हम लोग कम से कम 1:2 रखोगे तो आपका अकाउंट ग्रो होगा, आप आगे जाके मेजर ग्रोथ कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स अभी क्या होता है कि आदमी लॉसेस कर देता है, अकाउंट ब्लो कर देते हैं अपना, बिकॉज उन लोग अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं कर पाते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते। दैट्स वाई उन लोग का अकाउंट ब्लो हो जाता है और वो एटलीस्ट लॉसेस में अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो ये हम लोग का था पहला मई का था, जो कि हम लोग का ठीक ठाक गया, -$1-2 प्लस माइनस में हुआ। फिर आज जून में हम लोग का ओवरऑल सारा ट्रेड्स पॉजिटिव पे गया। बट इसमें मेजर इशू हम लोग के साथ ये हो रहा था कि हम लोग प्रॉफिट तो कर रहे थे $10, $20, बट लॉसेस के टाइम पे इसमें जैसे कि आप देख सकते हो $41 लॉस हो गया। तो इसमें इशू हम लोग के साथ यही आ रहा था कि प्रॉफिट तो अच्छा जा रहा था लेकिन लॉसेस मेजर हो जा रहे थे। इससे हम लोग का अकाउंट तो ग्रो हो रहा था लेकिन ह्यूज अमाउंट पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोग इसमें धीरे धीरे कवर अप किए, समझ में आया 1:2 मिनिमम रखना पड़ता है, 1:2, 1:3। फिर हम लोग का आया जुलाई में ऑफकोर्स सब ट्रेडर का एक डाउनफॉल आता है। हम लोग का भी डाउनफॉल था, वो हम लोग का डाउनफॉल जुलाई मंथ पे था। तो जुलाई मंथ में आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स हम लोग का रेड्स में है। रेड्स में भी इसलिए क्यों कि इसमें मेजर हम लोग के लॉसेस हुए। हम लोग अभी अपना कैपेसिटी बढ़ा चुके हैं। हम लोग का कैपेसिटी था $10, $20 पे, हम लोग अपना कैपेसिटी बढ़ा के $50 लॉस किए। बट एक सच्चाई यहीं पे आता है कि एक ट्रेडर बड़ा ट्रेड तब बनता है जब उसका मेजर लॉस शुरू होता है। अगर $10-20 लॉस कर रहा है तो वहीं तक प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जिस दिन उसका लॉस $50, $100 जाता है तब उसका कैपेसिटी ऑफ टेकिंग प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। वो $100, $200 तक भी कैपेसिटी रखता है। तो ये जुलाई का मंथ हम लोग का वही मंथ था। हम लोग इसमें कैपेसिटी हम लोग का बढ़ गया, हम लोग $50 लॉस किए, मैक्स टू मैक्स हम लोग $200 भी लॉस किए। तो इसमें हम लोग का कैपेसिटी था ये वाला था 1 जुलाई, जिसमें हम लोग लॉस किए थे $54। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उससे ओवरकम के अकाउंट ब्लो होने तक आ गया था। बट ठीक है, हम लोग ने अपने ऊपर फेथ रखा, हम लोग का ट्रेड्स के ऊपर फेथ था, तो हम लोग का अभी अकाउंट ग्रो कर रहा है। तो इसमें मेरे को एक भरोसा आ गया था कि ओनली माई वेडनेसडे ट्रेड्स आर ऑलवेज राइट। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि वेडनेसडे को हमेशा ट्रेड राइट होता है, जो कि ये मंथ में हम लोग खाली वेडनेसडे को ही मेजर प्रॉफिट हुआ था। लेकिन दिस मंथ हम लोग का ओवरऑल लॉसेस ही लॉसेस हुए थे। बट कोई बात नहीं, हम लोग का नेक्स्ट मंथ आया अगस्त, जो कि हम लोग था ब्रेक इवन और अकाउंट अपग्रेड का मंथ, जिसमें हम लोग ने अच्छा लॉस भी किया। एक मेजर $157 इसमें हम लोग ने प्रॉफिट भी किए थे 18 अगस्त को। फिर वहां से हम लोग का जर्नी शुरू हुआ अमंग कि हम लोग बड़ा टारगेट्स भी हिट करते थे, बड़ा प्रॉफिट अचीव करते थे। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर लॉस कर रहे तो लॉस को होल्ड करके रखना, रादर देन हम लोग प्रॉफिट्स होल्ड करने लग गए थे। तो जो कि हम लोग का 57 से लेकर $94 तक भी गया। फिर हम लोग का आया 22 अगस्त, जो कि हम लोग का पहला $100 का प्रॉफिट था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा खुशी हुआ कि हम लोग यहाँ तक भी पहुंच पाए। तो राइट नाउ हम लोग का ट्रेड्स वैसे ही चल रहा है, $100 प्रॉफिट, $100 लॉसेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग का अभी सितंबर मंथ चल रहा है, जो कि हम लोग पिछला मंथ से सीख के ये मंथ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि हम लोग का गलती जो था हम लोग ये मंथ में नहीं कर रहे। दैट्स वाई हम लोग का 1 सितंबर का फर्स्ट वीक अच्छा गया है।
जो कि हम लोग का क्लोज हुआ है अराउंड $30 प्रॉफिट पे। उसमें हम लोग का $100 के ऊपर भी कोई ट्रेड क्लोज हुआ है, $118, $133। राइट नाउ हम लोग कभी अभी अभी जब हम लोग का जर्नी शुरू हुआ था जून में शुरू हुआ था, तो हम लोग $5 प्रॉफिट पे बुक क्लोज कर दे रहे थे अकाउंट। बट राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन $133, और आज हम लोग ने क्लोज किया $173 पे। तो दैट्स अ बिगेस्ट पॉइंट फॉर मी कि एक छोटा ट्रेडर अपनी गलती को सीख के आगे बढ़ता है। तो इसी के तौर पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग का आज ट्रेड क्या था, ट्रेड के बिहाइंड रीजन क्या था। तो चलिए चार्ट्स पे आ जाते हैं। तो आज हम लोग ने देखोगे आप, तो आज हम लोग ने 3 ट्रेड लिए हैं नीचे का। 2 US 100 पे है, एक बिटकॉइन पे है। ठीक है, तो बिटकॉइन का पहले एनालिसिस कर लेते हैं, बिटकॉइन क्या था हमारे लिए। तो हम लोग जब 4 आवर के चार्ट में आते तो यहाँ पे दिख रहा है एक मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड में हो चुका है, बट यहाँ पहुंचने के बाद एक अच्छा गैप फिल होना बाकी था, जो कि हम लोग को रिट्रेसमेंट ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसको हटा लेते हैं हम लोग। तो जो कि एक रिट्रेसमेंट ट्रेड बाकी था मार्केट के लिए। तो दैट्स व्हाई हम लोग ये 4 आवर का स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं व्हाट वी हैव टू डू इन आवर ट्रेड। देखो, मार्केट को 2 स्ट्रक्चर आपको रखना है। आप जब भी ट्रेड एंट्री करते हो, जब भी आप सोचते हो, या तो आप बाय की टीम में रह सकते हो या तो आप सेल की टीम में रह सकते हो। तो ये दोनों ट्रेड लेने से पहले आपको डिसाइड करके रखना है कि व्हाट यू हैव टू बी, व्हाट यू हैव टू डू। आइदर यू हैव टू बाय द स्टॉक, आइदर यू हैव टू सेल द स्टॉक। तो आज हम लोग का मोटिव था सेलिंग के लिए खाली, जो कि हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम में देख भी सकते हैं। मार्केट सेलिंग के लिए आया है, तो हम लोग ट्रेड को डाउन शिफ्ट करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट्स पे। तो हम लोग को यहाँ पे दिखता है मार्केट एक अच्छा अप मूव में है, बट यहाँ से एक अच्छा फॉल होने का चांसेस है। तो मार्केट यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता है। एक बड़ा बाय, इफ आई एम अ बिग प्लेयर, देन हमको सोचना है कि मार्केट को गिराना है तो कब गिरा सकते हैं। एक डाउन साइड का लेवल पे कभी नहीं गिरा सकते। मार्केट को एक अपसाइड का लेवल चाहिए गिराने के लिए। तो मार्केट ने जस्ट लाइक दैट, मार्केट ने ऐसे ही किया। मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया, यहाँ पे लोगों को फंसाया, लोगों को दिखाया कि दिस इज अ बुलिश ट्रेड, यू कैन एंटर एंड मार्केट ऊपर जाएगा। बट नहीं, एक बड़े ट्रेडर ने पंप एंड डंप किया, यहां से ऊपर गया और वहां से छोड़ दिया। मार्केट देन सडनली मूव ऑन नीचे की तरफ आ गया। तो दैट्स द पॉइंट। हम लोग का बीटीसी पे यही था आज का ट्रेड। हम लोग ट्रैप नहीं हुए, बिकॉज हम लोग सोचते हैं एफआई या बड़े प्लेयर्स के हिसाब से, तब जाके आप मार्केट अच्छा मूव कैप्चर कर पाओगे। तो ये था हम लोग का बिटकॉइन के ऊपर। तो अब हम लोग आएंगे US 100 के ऊपर। US 100 के ऊपर क्या हम लोग का ट्रेड था, एज सिंपल एज दैट। US 100 एंड बिटकॉइन सिमिलर मूव करता है, तो इसको भी 4 आवर के चार्ट में हम लोग जाके देखेंगे यहाँ पे क्या मूवमेंट आया। यहाँ पे मूवमेंट हम लोग को ये दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छा स्ट्रिक अप ट्रेंड में है, बट जनरली मार्केट का ये बिहेवियर नहीं होता है कि मार्केट एक सीधा स्ट्रक्चर पे बिहेव करे। मार्केट है सिमिलर ऐसे 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 करके जाता है, अपर हायर हाइज एंड हायर लोस के बिहाफ में मार्केट ऊपर जाता है। बट यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि नाइफ फॉल हुआ है या नाइफ राइज हुआ है। तो ये कभी नहीं होता। मार्केट अगर ऐसा मूव कर रहा है तो वो एक गिरने के पॉइंट पे रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का डिसाइड हो गया कि मार्केट एक अच्छा डाउनफॉल होने वाला है, एक रिकवरी देने वाला है, एक रिट्रेसमेंट ट्रेड मिलने वाला है। तो हम लोग को 4 आवर का चार्ट में हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके कि व्हाट वी हैव टू डू। तो हम लोग ने इसमें सेलिंग का अपना बायस बैठा कि राइट नाउ आज हमको सेल करना है। ठीक है, तो हम लोग डाउन शिफ्ट करते हैं हम लोग का एंट्री पॉइंट के लिए। तो हम लोग का एंट्री इसमें देखेंगे। तो ये था आज हम लोग का चार्ट। तो हम लोग एंट्री देखेंगे। हम लोग ये 2 मार्किंग के ऊपर एंट्री किए हैं, एक यहाँ पे एंट्री किए है और एक यहाँ पे एंट्री किए। मार्केट में इसमें भी सिमिलर वही पैटर्न फॉलो होता है कि व्हाट बड़े प्लेयर्स क्या चाहते हैं, आप किस में फंसो। तो बड़े प्लेयर्स वही चाहते हैं कि आप पहले बाइंग करो। ठीक है, तो मार्केट ने बाइंग सेंटीमेंट दिखाया। ठीक है, मार्केट बाय सेंटीमेंट दिखा, बट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो कि मार्केट सरवाइव नहीं कर पाया और वहीं से रिजेक्शन फॉलो किया। तो हम लोग का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे सेलिंग किए थे, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड दिया था। हटा देता हूँ ये ड्राइंग्स को मैं। ठीक है, तो शिफ्ट करते हैं डाउन शिफ्ट में। तो हम लोग ने यहाँ सेलिंग किया अप्रॉक्स। ठीक है, फिर मार्केट
वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फॉलो थ्रू होने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर एक ऊपर का रेजिस्टेंस दिखा, फिर एक बायर्स को फंसाया कि आपको बाय करना है। बट राइट नाउ यहाँ एक हैमर कैंडल ग्रीन कैंडल बना के, एक हैमर ग्रीन कैंडल बना के कंफर्म कर दे कि मार्केट को नीचे जाना है। फिर हम लोग ने और एक एवरेज ट्रेडिंग लिया, इसी को हम लोग अभी राइट नाउ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एवरेज करने के लिए अगर मार्केट हमारे साइड सेंटिमेंट्स दिखा रहा है तो वी हैव टू एवरेज द ट्रेड, बिकॉज उसमें से हम लोग एक परफेक्ट आउटकम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने और एक ब्लू लाइन पे हम लोग ने और एक ऑर्डर पंच किया और मार्केट ने स्ट्रेट फॉल, वहां से स्ट्रेट फॉल करके नीचे आ गया एग्जैक्ट हमारे टारगेट्स के ऊपर। तो ये था हम लोग का आज का ट्रेड, जो कि हम लोग का बिटकॉइन एंड US 100 पे था। तो मिलते गाइस, ये था हम लोग का एजुकेशनल वीडियो। तो एक ट्रेडर कभी भी लॉसेस से नहीं डरता, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, ठीक है। आपको लॉसेस से सीख के आपको उससे ज्यादा, आपके ऊपर अपना फेथ होना चाहिए कि आप उससे ज्यादा रिकवर कर सकते हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। एक पक्षी है, उसका अपने फेथ है उसके अपने विंग्स पे कि अगर वो कोई भी क्लिफ से अगर ड्रॉप हो रहा है तो वहां से उड़ के ऊपर जा सकता है, रादर देन वो ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे पास तो पंख है, ये टूट भी सकता है, ये हवा से गिर भी सकता हूं, मैं यहाँ से मर जाऊंगा। बट उसको अपनी फेथ अपने ट्रेड्स पे, अपनी जर्नी पे। तो हैव फेथ ऑन योर ट्रेड्स, हैव फेथ ऑन योर जर्नी। every will win on their life, every will win on their journey। So मिलते गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।